घंटों का काम मिनटों में करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारा मछलियाँ खुद से कट करना पड़ता है। तो आज मैं बहुत ही आसान 3 तरीके बताऊंगी जो कि कभी भी ये मछलियाँ कट नहीं किया है ना, वो भी बहुत ही आसानी से कट कर पाओगे। तो सबसे पहले टिप्स है दोस्तों इस अरबी को लेकर। क्योंकि ये देखिए अरबी इस तरह से छीलना पड़ता है। अगर इस तरह से छीलते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हो ये सूख जाने के कारण इसका छिलका जो है नहीं हटता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसका जो छिलका है हटा पाऊंगी और इसी चम्मच से ही हटा लूँगी दोस्तों। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब हम किचन में आए, अगर हमारी इस अरबी भी सूख जाता है ना, तो इस तरह से सबसे पहले करना क्या है कि आपको नॉर्मल पानी से ही 5 मिनट के लिए इसको भिगोना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भिगाने के लिए पानी को गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो पानी आपका टैप से आता है ना, वही पानी से आप 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए और दूसरे काम कीजिए। आप देखिए 5 मिनट बाद मैं दिखा रही हूँ, जो अरबी सूख चुके थे और सूख जाने के कारण इसकी जो छिलका है नहीं हटता था ना, वही छिलका बहुत ही आसान तरीके से उसी चम्मच से ही दोस्तों ये घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से वही छिलका निकल गया है ना, बहुत ही आसान तरीका। अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे ना, तो बहुत ही कठिन से कठिन काम को भी हम आसान बना सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो ट्रिक है फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और काम में आसान बना लिया। तो मैंने सोचा ये टिप्स भी आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स होगी इस मछली को लेकर। तो आज मैं मछली कट करने की 3 तरीके बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मछलियां हैं ना, तो इसको कट करने से पहले छीलना पड़ता है। जो ऊपर की आंस है उसको निकालना पड़ता है और उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। अगर इस मछली का आंस को निकालते ही बहुत टाइम हम वेस्ट कर देते हैं तो बाकी काम कैसे करें? ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप एक बार इस बोतल को इस तरह से कट करके रख दोगे तो आपका हर दिन का काम जो है ना बहुत ही आसान बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक बोतल लिया है और ये ना कोल्ड ड्रिंक्स की ही बोतल होनी चाहिए। क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है ये बहुत ही हार्ड होती है और ऑयल की बोतल या फिर जो वाटर बोतल होती है वो ज़्यादा पतली होती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स की ही बोतल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कट किया है। मेरे बोलने से अच्छा है, आप देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब बाकी पार्ट जो रहा है ना, मैंने अभी साइड में रखा, उसका भी यूज़ बताऊंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरह से इस मछली का जो आंस है ऊपर की, तो उसको कैसे हटाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप बोतल कट करके इसकी जो ऊपर की पार्ट है ना निकालोगे तो इतना आसानी से इतना कम टाइम में ये आंस निकल आएगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। मेरे हिसाब से आप एक बार होने से भी ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ये जो ट्राई करने में आपका कोई खर्च नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तो हर किसी के घर में होते हैं। तो आप एक बार करके देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से, जिसको करने में आपका 5 मिनट लगता था उसको करने में आपको कुछ ही सेकंड में आप ये जो मछली की ऊपर की पार्ट है ना, छिलका है ना, आप निकाल पाओगे कुछ ही सेकंड में, बहुत ही आसान तरीके से। और सबसे मज़े की बात ये है दोस्तों कि हाथ कट जाने की कोई डर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाथ बहुत किसी का हाथ बात कट जाती है और फिर दिक्कत भी होती है, लेकिन इस तरह से अगर करोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। कोई भी इस तरह से मछली की जो ऊपर की पार्ट है, छिलका है, वो निकाल पाओगे। ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। अब देखिए ये तो एक तरीका हुआ और दूसरा तरीका जो मैं दिखाऊंगी वो तो और भी आसान है। आप देखकर तुरंत ही करने लगोगे इस तरह से। तो चलिए ये जो बोतल की ढक्कन है ना,
तो ढक्कन से भी आप इस तरह से मछली की जो ऊपर की पार्ट है आप निकाल पाओगे और बहुत ही आसान तरीके से निकल भी जाएगा और आपका जो टाइम है ना वो भी वेस्ट नहीं होगा। आप इस तरह से करके देखोगे। और ये तो बड़े मछलियाँ हैं, अगर छोटे छोटे मछलियाँ हो ना तो उसकी भी आप इस तरह से कर सकते हो और घंटों का काम मिनटों में आपका हो जाएगा। तो और भी एक तरीका मैं बताने वाली हूँ जो कि इससे भी आसान होगी। उससे पहले आप और भी एक आइडिया देख लीजिए जो कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपका ये जो मछली है कट करने में, क्योंकि ये जो पार्ट होती है ना इसको कट करना पड़ता है, ठीक है। और इसको कट करते टाइम बहुत किसी के हाथ भी कट जाती है। तो अगर आप इस कैंची का इस्तेमाल करते हो ना तो आपका हाथ कटने का कोई चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। इस कैंची की मदद से आप इस तरह से कट कर लोगे तो बहुत ही आसान मैं यानी कि आपका जो है टाइम की तो सेविंग्स होगी ही और आपका जो हाथ है ना बहुत ही सेफ्टी रहेगा और कट जाने की भी कोई संभावना नहीं रहेगी। और ये हिल्सा मछली है तो इसकी जो पेट की साइड होती है ना इसको कट करना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से निकलता है। तो हिल्सा मछली अगर आप कट करते हो तो ये इसकी साइड ज़रूर कट कर लेना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगली जो तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, अगर मछली आपका इस तरह से सूख जाए ना तो पहले उसको आप भिगा लीजिए, ठीक है। अगर सूखा हुआ रहेगा तो ये छीलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, इसीलिए आपको भिगाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो चाय की छन्नी है ना, तो चाय की छन्नी से भी आप इस तरह से हैंडल की तरफ ऐसे करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसका जो छिलका है उतर जाता है। और छन्नी ज़रूर आपका स्टील का ही होना चाहिए, प्लास्टिक में तो नहीं होगा, ठीक है। तो स्टील की छन्नी से चाय की छन्नी से आप इस तरह से कर सकते हो। ये भी बहुत ही आसान तरीका है और घंटों का काम मिनटों में हो जाती है। अब देखिए इसका भी जो पार्ट है आप कैंची से निकाल लीजिए। कैंची से अगर निकाल लेते हो उसके बाद आप कट करते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसान तरीके से कट हो जाती है। तो कैसा लगा दोस्तों? अब चलिए वो जो मैंने बोतल कट किया था ना तो उसका करना क्या है, बहुत ही हेल्पफुल यानी कि बहुत ही यूज़फुल और ये आइडिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने कट किया था और थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लूँगी ताकि हाथ बात ना कट जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिख रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको मैं कौन सा काम में लगाऊंगी। ये जो आटा है ना, आटा की जो डब्बे हैं तो इसके अंदर आप रख सकते हो इस तरह से आटा को उठाने के लिए या फिर दाल को उठाने के लिए या फिर चावल को उठाने के लिए। तो इस तरह से भी आप इसी बोतल का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।